पांडवों ने इस किले पर क्यों पनाह ली थी? रणजीत सिंह ने इसको फतह करने के लिए 6 माह एड़ी चोटी का जोर लगाया था, पर वो किला फतह नहीं कर सका था। आज हम आपको एक खूबसूरत किला दिखाने वाले हैं। ये किला चकवाल की तहसील चौवा सैदन शाह में वाक़या है और बुलंद दोबाला पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है, जिसको आज तक कोई भी बादशाह, कोई भी जर्नल, कोई भी इंसान इसको फतह नहीं कर सका था। इतना ये नायाब और तारीखी किला है। इस किले में क्या क्या बाकी है वो इंशाल्लाह आप वीडियो में दिखाएंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पे हैं, नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम हो गया ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज हम मौजूद हैं कसक किला चौवा सैदन शाह और पीठ दंदन खान जाते हैं। तो चौवा सैदन शाह से तकरीबन 10 किलोमीटर है और रास्ते में बोर्ड लगा हुआ है तो आप आते हैं। तो फिर उसके बाद आपने सारा राइट साइड पर जाना है। उसके बाद आते जाएंगे तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब होएगा, तकरीबन 2 किलोमीटर जो रास्ता है वो ख़राब है। और उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे कुसक गाँव में। कुसक गाँव से आपने ट्रैकिंग करनी है और ग़ालिबन आपके 15 मिनट लगेंगे और रास्ते से चढ़ते चढ़ते आप किले में आ जाएंगे। और ये किला बहुत ही पुराना किला है और किले में मौजूद थे 2 तालाब। और यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने हमला किया तो उसने पानी बंद कर दिया। तो फिर जो इधर के हुक्मरान थे उन्होंने उसके सामने हथियार डाल दिए। तो इसको फतह करने वाला महाराजा रणजीत सिंह है। और इसके अलावा और भी अमीर तैमूर ने भी इधर हमला किया था। और काफ़ी ज़्यादा ये तारीखी जो ना वो किला है। और कोह नमक पहाड़, क्योंकि ये ऐसा इलाका है इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ना, ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पथरीले पहाड़ मिलेंगे, कोयला मिलेगा, नमक की कानें मिलेंगी, चूना मिलेगा और बहुत ज़्यादा इन पहाड़ों में मदनियात अभी भी मौजूद हैं। तो 270 फुट इसकी जो है ना वो दीवार इतनी ज़्यादा बुलंद बनाई गई थी। और इसके दिफा के लिए लोग जो है ना नीचे चले गए हैं। पहले लोग सारे इस किले में मौजूद थे और 2 तालाब थे, बारिश होती थी वो बाढ़ जाता था तालाब, तो लोग उससे फिर पानी पी के गुजारा करते थे। जैसे फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर हमला किया, फिर लोगों ने बाद में जब पाकिस्तान फतह हुआ तो लोग नीचे चले गए। तकरीबन आप गालबन कर ले 60 से 70 इतने घर हैं। तो आइए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये किला जंजुआ राजपूतों का घर हुआ करता था और बताया जाता है कि एक इंडिया की कौम थी जिसका लक़ब था या उनको पांडु कौम कहा जाता था। उन्होंने इधर आकर बहुत ज़्यादा हुकूमत की थी और इस किले की खूबसूरती बहुत ज़्यादा दिलकश है। रास्ते में आपको छोटे छोटे तंग गलियाँ देखने को मिलेगी और फिर आगे जाकर आपको एक बहुत बड़ी रोड मिलेगी। फिर उसके बाद आप इस किले की तरफ जो है ना वो सफ़र करना शुरू करते हैं और रास्ते में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते जाएंगे। ये जी किले में जा रहे थे हम, तो रास्ते में हमें बहुत पुराना तरीकी एक बोर्ड का दरख्त मिला है और साथ में ये एक ना पाउंड सा तालाब सा मिला है। और काफ़ी तरीकी तालाब नज़र आ रहा है जैसे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सिख और हिंदू रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ना के दौर में ये लगता है तालाब बनाया गया, पत्थर की चुनाई हुई है दोनों तरफ। और ये बोर्ड का दरख्त देखें ज़रा, कितना कदीमी और तारीखी बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त है। अल्लाह अकबर। और अभी चलते हैं किला कुसक की तरफ। ये जी हमें रास्ते में ना स्टोन गार्डन मिला है, पत्थरों वाला गार्डन। और इसमें बहुत ज़्यादा ना पत्थर है क्योंकि ये इलाका स्टोन से भरा हुआ है, पत्थरों से भरा हुआ है, पथरीले पहाड़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मदनियात हैं, चूना है, इसमें कोयला भी निकलता है, नमक भी निकलता है। तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, तो ये गार्डन बना दिया गया और इसका नाम भी रखा है गार्डन, स्टोन गार्डन। चले जी हम पहुँच चुके हैं कुसक किले के बिल्कुल नीचे और अभी ट्रैकिंग शुरू हो गई हमारी काफ़ी ऊपर। जैन सब तगड़े हो ना। चलो जी ये जी बिल्कुल ना इसका रास्ता कोई नहीं है,
बस इसी तरह ही ना एक पगडंडी सी छोटी सी है, छोटा सा एक रास्ता है, तो इसको हमने फॉलो करना है और ऊपर वो सामने जाना है। और भाई छोटा सा बता रहा था कि हाँ बड़ा ख्याल रखना है आपने। आगे भी एक ट्रिप आए थे तो वो बेचारी लड़की थी, हील वाले जूते पहने थे, ऊपर से जब वो नीचे उतरे थे उसने छलांग लगाई, सीधा नीचे आई, सर पे लगी, बचत हो गई, कुछ हुआ नहीं है। और ये थोड़ा सा रास्ता है, तो चलें देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये जी छोटा सा रास्ता है और पीछे ये छोटा सा गांव है, देखते हैं क्या बनता है। अब ऊपर पहुंचते हैं या नहीं, जूते भी है ना नीचे से प्लास्टिक का थोड़ा स्लिप होता है। ये नीचे जी है कुछ गांव है, नीचे लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं और हमारा शौक देखें ज़रा, जहन मज़ा आ रहा है, सुकून है। सबसे मेन जो चीज़ है ना ये अफसोस के साथ कहना पड़ा कि जैसे जैसे दरख्तों की कटाई हो रही है तो उस तरह फिर इंतहाई इतना गंदा मौसम हो, इतना गंदा फोकी वाला फोक होते तो धूप होती है निकले थी, ये इतनी गंदी ना अब वो हमें गंदगी हुई है कि दिल करता है जो ये दरख्त वगैरह काटते हैं ना कसम से उनको बंदा मारे, कितना ज़्यादा है ना सीन ख़राब करें। और क्या खूबसूरत मंज़र है, अगर ये बिल्कुल ये वाला साफ़ हो और दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हो तो कितना मज़ेदार आ जाए, मज़ा आ जाए। ये शुरू हो चुका है पहाड़ के टॉप पर ये किला बनाया गया और बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी जो है ना वो ट्रैकिंग जा रही है। देखते हैं आस्ता आस्ता एक पक्का सा रास्ता मिल गया, पगडंडी भी बोलते हैं इसको, तो ये अब करते करते हम ऊपर चले जाएंगे और इंशाल्लाह फिर ऊपर आपको दिखाते हैं किला। ये जी तकरीबन ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं दरवाजे के पास। और अभी ज़रा नीचे देखे थे वो हमने तो नीचे बाइक पार्क किया और छोटा सा बच्चा था वो हमें समझा रहा था। ऑलमोस्ट हम तकरीबन ये पहुंच चुके हैं और नीचे गांव के लोग बैठकर हमें देख रहे हैं, ये पागल किधर से है। ये जी एक रास्ता था ऐसे होके वो नीचे से हमने ट्रैकिंग की और ये किला सा है। अभी पहले साइड पे चलते हैं, ये किले के देखते हैं अभी क्या। किले पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं किले में क्या क्या अभी बाकी है और क्या क्या हम आपको दिखाएं। ये जी एक हवाई जहाज जा रहा है। अच्छा जी, किला मकामी पत्थरों से बनाया गया और 270 फुट इसकी बुलंद इमारत जो ना वो दीवारें थी और इसमें 2 तालाब हैं। ये एक तालाब अभी भी मौजूद है और इसमें नीचे जाने का रास्ता भी मौजूद है। और ये जब बारिश होती थी पानी बढ़ जाता था, फिर किले के लोग ये पानी इस्तेमाल करते थे। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर एक महल नुमा कमरा भी है या आपका लेके, क्योंकि यहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते थे तो उनका वो इबादत खाना का या जो भी होगा, क्योंकि हिंदुओं की हुकूमत थी तो टॉप पर ना एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। तो अभी आपको ना लेके जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ और इसके ना ऊपर जाने के लिए बाकायदा एक ट्रैक बनाया गया है और पीछे गंदगी की वजह से ज़िला झेलम नज़र नहीं आ रहा, वरना आपको मैं ज़िला झेलम दिखाता हूँ। और इस तरफ चौहा सैदन शाह और आगे फिर चकवाल का इलाका शुरू हो जाते हैं। देखें ज़रा कितना खूबसूरत सीन है, अगर ये गंदगी ना हो। इतने ज़बरदस्त पहाड़ है ना, ये एक टॉप वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, जैसे माउंट एवरेस्ट नहीं है इस तरह ये फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा जैसे स्मोक हो। ये पर ये बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गंदगी हुई है। और ये है जी वो एक चबूतरा मंदिर सा, इसके अंदर हम मौजूद हैं। ये थोड़ा सा रह के इंशाल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो ये वाला भी नहीं सलामत रहेगा। और इसमें अंदर दिया रखने के लिए 1 2 3 4 जगह दिया रखने के लिए छोटे छोटे जो ना होल हैं, जिससे हवा क्रॉस होती है और अंदर का माहौल जो है ना ठंडा हो जाता है। ये देखे ज़रा। अच्छा जी, इस किले को बनाने के लिए सुरख पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और साथ में चूना इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार ऐसे पहाड़ हैं जहाँ से सुरख पत्थर निकलता होगा
तो उस ज़माने में पत्थर इन्होंने निकाले हैं, जो जो पहाड़ से पत्थर निकलते गए हैं वो भी इधर उन्होंने लेके आए हैं और इधर लगाते रहे हैं। और इस तरफ भी आप देखते हैं ना, तो इस तरफ कुछ पहाड़ जो ना वो आपको एक दो नज़र आ रहे हैं, और सामने इतने ज़्यादा ना पथरीले से पहाड़ हैं, देख के खुद में परेशान हो गए। और इस तरफ देखते हैं तो गंदा मौसम हो गया। और इसमें दो तालाब हैं, एक तो तालाब में दिखा चुके, दूसरा तालाब ना तलाश करते हैं। और ये एक चबूतरा सा अभी बाकी है, ये देखना थोड़ा, इसके ऊपर सुरख पत्थर की चुनाई हुई है और फिर चूना जो है ना वो बार चूने की काले इसको ना प्लस्तर वगैरह चूने से किया गया। और ये लोग यहाँ पर आके राशन वगैरह बनाते हैं। और ये देखें ज़रा, इस साइड से तकरीबन ये आलमोस्ट ना सारा गिर चुका है, वही थोड़ी दीवार बाकी है, और ये वाला कुछ टाइम के बाद ये भी गिर जाएगा। इसके बैक साइड पर ना कोई दीवार नहीं है, इसके फ्रंट साइड पर ही दीवार है। बैक साइड से तो कोई आकर फतह कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऊंचा नीचे ना गहराई है। तो पीछे से कोई भी नहीं आएगा, जिसने भी आना था उधर आगे से भी आगे से ही हमला कर सकता था। पीछे देखें ज़रा गहराइयाँ, और फौज को इधर आते आते इतना टाइम लग जाता था, और फिर इधर उन्हें इधर से ना ऊपर से उन्होंने सही उसकी ना ठुकाई कर देनी थी। और वो सामने शायद नमक निकल रहा है या पानी का चश्मा, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो लग रहा है नमक ही है, इससे ना नमक वाला पानी शायद निकल रहा है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपको उड़न कबूतर के जो ड्रोन शॉट है वो आपको पसंद आएंगे। और काफ़ी ना मुश्किल सा ट्रैक है, ख़ास करके शूज़ है ना नीचे ना इसके लगा हुआ है वो प्लास्टिक से, तो जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। तो कोशिश ये है कि ख्याल से नीचे उतरने। और इधर ना नीचे वो सामने तालाब है, और उसके पास हमने भी जाना है तालाब के पास। अच्छा जी, ये आ चुका है दूसरा तालाब, और इसमें सीढ़ियाँ देखता हूँ मैं किस जगह से ना सीढ़ियाँ कोई है, क्या क्या बाकी है वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। पहले इस दीवार से ना उधर थोड़ा जाता हूँ, ताकि कोई थोड़ा सा ये इसकी है सीढ़ियाँ, पर अंदर कोई ना इतना खास कोई चीज़ नहीं है। ये काफ़ी दीवार जो है ना काफ़ी ज़्यादा अभी भी देखा मजबूत, और सीढ़ियाँ भी इसकी ना सलामत है। बाकी जो बाहर वाली दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है इसकी। और ये देखें ज़रा, कांटा लग गया था वो उतारा मैंने। और ये देखें ज़रा, ये जी काफ़ी बड़ा तालाब है, और इस तरह अगर इसकी काफ़ी ना लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और चौड़ाई भी, और गहराई आप अंदाज़न कर ले 10 फुट ना इसकी गहराई होगी। और इस वाले से ये हो कि इसमें सीढ़ियाँ भी हैं, पानी जैसे जैसे कम होता है तो क्या पता पता नहीं कितना ज़माना हो चुका है ऐसा ही है, तो इसमें मिट्टी आने की वजह से ये और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ गया हो, नहीं तो ये शायद बहुत ज़्यादा गहरा हो इस वजह से भी, क्योंकि ज़माने के साथ जितने भी गंदगी है वो सारी इसमें आ रही है, तो ये बढ़ता जा रहा है। कुछ टाइम आएगा शायद ये और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी कुछ जो इसकी दीवारें वगैरह बाकी है ना वो आपको ना दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जी इसमें सुराख है इधर से वो तीन मारने के लिए, और ये ऊपर ना इधर से इतनी बड़ी कोई इसकी हाइट नहीं है दीवार की, आराम से आसानी से बंदा इधर ऊपर खड़ा होकर कर सकता है। या फिर ज़माने के साथ साथ मट्टी आने की वजह से जो दीवार है वो नीचे हो गई है और ज़मीन का लेवल ऊपर हो गया, ये भी हो सकता है। और हम जा रहे हैं, ये पिलर एक मौजूद है, और इस पिलर के पास वो आपको दिखाते हैं। और बहुत ज़्यादा ना रास्ता इतना गंदा हो चुका है, कपड़े तकरीबन ऑलमोस्ट देखें सर दोनों कपड़े ख़राब हो चुके हैं। और ये इससे इस तरह ना इधर से सुराख तीर मारते थे, उधर से शायद पत्थर वगैरह या पानी कराते थे। और ये दीवार है, ये दीवार तकरीबन इसी ना गिर चुकी है। जो दीवार गिरी है वो ही रास्ता है ऊपर आने के लिए। और ये जी एक बहुत बड़ा बुर्ज था, शायद ज़माने के साथ साथ ये ख़त्म हो गया। और देखें ज़रा, लोगों ने इधर ना अंदर घास जमा की हुई है जब सर्दी में अपने जानवरों को डालने के लिए। और इसमें देखें ज़रा मुख्तलिफ आर्च बने हैं चीज़ें वगैरह का, जैसे अलमारियाँ होगी। और इस तरह इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी इधर से, और वो भी गिर चुकी हैं। और ये था गुम्बद छोटा सा। और इस तरह आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो इधर भी ये बुर्ज की बैक साइड है, और इस पर भी ना काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। ये पत्थर इधर से ना आपको पहाड़ों से मिल जाते हैं। और ये
वही जो है दीवार आगे चल रही है, क्योंकि मेन चीज़ यही थी, इधर से लोग हमला कर सकते थे, पीछे से नहीं कर सकते थे। और ये देखें ज़रा, इधर ऊपर से दीवार गिर चुकी है। शायद यहाँ पर ना खड़े होके पहरेदार इस जगह का मुआयना वगैरह करते थे। और ज़माने के साथ साथ पत्थर गिरते जा रहे हैं और कई पत्थर तो नीचे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और देखें ज़रा, इस पर ना, इस पहाड़ पर वाइट कलर का पत्थर है जो ये इस्तेमाल हुआ है इस दीवार में। और क्योंकि पथरीले बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं तो पत्थर ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल था। बाकी ओवरऑल इन्होंने किला अच्छा बना लिया था। बहुत ज़्यादा ना इस जगह पर आपको ना नमक की और कोयले की कानें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा कोयले की कानें। और ये सामने वाली इधर से ना ऐसे इधर तक ऐसे दीवार थी जो आगे तक जा रही है। और ये दीवार अब तकरीबन ऑलमोस्ट गिर चुकी है। और कुछ ऐसे किले हैं जो यहाँ पर है जिनका नामो निशान ही ख़त्म हो चुका है, और कुछ किले जो ना वो अभी बाकी रह चुके हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें हमें संभालने की तौफीक दे, क्योंकि आने वाली नस्ल है वो ये चीज़ें देखेगी तो उनको पता होगा कि पहले दौर में क्या लोगों ने मुसीबतें जो ना बर्दाश्त की हैं, क्या क्या उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। तो इनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। और ऐसे बदकिस्मती से ये वाले जो चीज़ें हमने संभाल नहीं सकते। बाहर के मुमालिक में देखें ना, छोटा सा किला होता है, उसकी इतनी देखभाल करते हैं और टूट जाते हैं, पैसा भी होता है। और उधर लोगों के रिफ़्रेशमेंट भी लोगों ने बनाई होती है, दुकानें बनाई हैं, उतना उनको फ़ायदा होता है। और अफसोस है हम ये चीज़ें जो है ना बचा नहीं सकते। अच्छा, इस जगह पर ना 2 कमरे बनाए गए थे, एक ये वाला कमरा और साथ में ये एक कमरा है। और दोनों की हालत आपको देख कर ना बड़ा दिल खुश हो रहा होगा कि ये हालत अब इनकी ना बन चुकी है और सारा कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट गिर चुका है। ये एक थोड़ी सी दीवार जो ना वो इसकी बाकी रह गई है, बाकी तो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और कुछ ये दीवार है। और ये ऐसा बड़ा कोई ना कमरा था ऐसा, क्योंकि इसके ना छोटे छोटे ना ये अलमारियाँ सी नज़र आ रही हैं हमें। और दूसरी साइड पर ना ये दीवार थोड़ी सी सलामत है। और ये भी मैं आपको ना दिखा ही दूँ, ये दीवार है। और इसके साइड पर ना चलने के लिए जगह भी बाकायदा बनी हुई है जहाँ से ना आप चल सकते हैं। और नीचे फौजी जो है ना ऐसे ऊपर चलते थे और नीचे ऐसे ना नज़र रखते थे, ये इस तरह। ये देखना ज़रा, ये फौजियों की चलने के लिए दीवार थी। और ये है भी दीवार काफ़ी ना बड़ी दीवार है। और तकरीबन ऑलमोस्ट पीछे एक बहुत बड़ा ब्रिज भी है। और ये देखें ज़रा मीनार, ये एक मीनार इधर है, कुछ तरफ था। और ये भी मैंने आपको दिखा दी ऑलमोस्ट। ये देखें ज़रा इसकी हालत। और काफ़ी ज़्यादा नीचे ना ये बना हुआ है और दीवार भी काफ़ी ज़्यादा है। उधर जाकर ज़्यादा चौड़ी हो गया, फिर इधर थोड़ी कम है। और इस तरह इधर नीचे ये देखने के लिए। हाँ जी, चलो कोई आया तो हमला कर दे सांसी ना। हम आपको अपने टूर गाइड से भी लाते हैं, किस तरह वो नीचे खड़े करना हमें समझा रहे थे, इधर जाना है इधर जाना है। तो चलते हैं, उससे भी पता करते हैं नाम शाम और आपको भी बताते हैं। लड़के ने बहुत ज़्यादा साथ दिए। हम तकरीबन ऑलमोस्ट वापस पहुंच चुके हैं। ये पीछे किला है और हमारे टूर गाइड साहब भी खड़े हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। हमारे टूर गाइड है तो इनसे सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? अब्दुल्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ चुका हूँ। 100 चढ़ गए? जी 100। अभी क्या करते हो? अभी कुछ नहीं। क्यों?
वैसे ही गारे। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम खुसा। और आप किसकी औलाद में से हो? जी इतना जिन्होंने किला बनाया था उनके कितने गाड़ नहीं होंगे? नहीं ये हिंदू थे अच्छा जिन्होंने किला बनाया। अच्छा, तो ये कितने गाड़ हैं गांव के आपके? गांव के 60-70 हैं 60-70 हैं। जी। सही होगा। ये इधर नीचे खड़े हो गए ना, हमें ऊपर से गाइड कर रहा था इस तरह आना है इस तरह आना है। ओए होए, चले नीचे आ चुके हैं हम। तो बदकिस्मत किले से उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।